हेलो एवरीवन। क्लास 9 के चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन है यहाँ पर। चैप्टर 2 जो कि पॉलिनोमियल है। अ, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं इंट्रोडक्शन में। सबसे पहले पॉलिनोमियल एक ग्रीक वर्ड है जहाँ पर पोली और नोमियल दो वर्ड होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके दो ग्रीक वर्ड है। पॉलिनोमियल पूरा ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है, जिसको हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है, एक पोली है, दूसरा है नोमियल। यहाँ पर पोली और नोमियल, पोली एंड नोमियल, पोली और नोमियल। पोली का मतलब होता है मैनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म। ठीक है, ग्रीक भाषा में इसको क्या बोला जाता है? पोली को ग्रीक भाषा में मैनी बोला जाता है, इंग्लिश में मैनी बोला जाता है। मैनी को ग्रीक भाषा में पोली बोला जाता है। ठीक है, इंग्लिश में जिसको हम टर्म बोलते हैं उसको ग्रीक वर्ड में हम बोलते हैं नोमियल। ठीक, तो नोमियल का मतलब होता है टर्म, पोली का मतलब होता है मेनी। ठीक है, तो पोलिनोमियल एक्चुअल में है क्या है? मेनी टर्म है, मतलब मेनी टर्म। अच्छा, अगर बहुत सारी टर्म होती है उसको हम पोलिनोमियल बोलते हैं। हाँ, बहुत सारी टर्म जो होती है वो पोलिनोमियल में होती है। होती कैसे? ये जो मेनी टर्म्स होती हैं ये प्लस माइनस के फॉर्म में होती है। मतलब एक टर्म है प्लस माइनस दूसरा टर्म है, या प्लस माइनस एक साथ नहीं है, मतलब या तो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। दूसरी टर्म है, फिर तीसरी टर्म है माइनस, चौथी टर्म है। तो इस तरह से बहुत सारी टर्म्स अगर लिखी होती है प्लस माइनस में तो उसको हम बोलते हैं पोलिनोमियल। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हम पोलिनोमियल के बारे में ही चर्चा करेंगे। इससे रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे हम पूरे चैप्टर में, उसकी भी बात हम इंट्रोडक्शन में करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अगर पोलिनोमियल को, बहुत सारे टर्म्स को हम पोलिनोमियल बोलते हैं, तो वन टर्म को ग्रीक भाषा में क्या बोला जाता है? जैसे कि यहाँ पर है वन टर्म। ठीक है, तो वन को ग्रीक में बोला जाता है मोनो। मोनो मतलब एक। ठीक है, मोनो। टर्म का मतलब होता है नोमियल। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है, टर्म का मतलब क्या होता है? नोमियल। तो यहाँ पर है मोनो प्लस नोमियल। अगर एक ही टर्म होती है तो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। ठीक है, अगर आपको दिखे कहीं पर मोनोमियल है मतलब वो एक ही टर्म की बात कर रहे हैं। अब एक टर्म क्या होती है तो ये भी देख लेते हैं। तो जो एक्स होता है ये एक टर्म है। जरूरी है कि एक्स एक टर्म होता है? एक्स स्क्वायर भी एक टर्म है। यहाँ पर एक्स और टू अलग अलग टर्म नहीं है, हम वर्ड की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम टर्म की बात कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन में, डिवाइड में, पावर में, एक्सपोनेंट के फॉर्म में जो भी टर्म होता है, एक जो एक्सप्रेशन रहता है वही आपका क्या होता है? पूरा टर्म होता है। ठीक है, सिवाय प्लस और माइनस को छोड़ के, अगर प्लस माइनस आए तो टर्म बदल जाती है। जैसे कि टू एक्स स्क्वायर, तो टू एक्स स्क्वायर भी आपका क्या है? एक टर्म है। टू एक्स स्क्वायर भी आपका एक टर्म है। जैसे एक्स क्यूब बाई टू, तो ये पूरा एक टर्म है। ठीक है, अब टू टर्म, टू टर्म को ग्रीक वर्ड में क्या बोला जाता है? तो टू को क्या बोला जाता है? टू को बोला जाता है बाई ग्रीक वर्ड में, और टर्म का मतलब मोनोमियल। ये हो जाएगा बाई प्लस मोनोमियल। ठीक है, ग्रीक में। अब बाई प्लस मोनोमियल को अगर मिला दिया जाए तो बन जाएगा बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम आप हायर क्लास में जाके पढ़ोगे, बाइनोमियल्स बहुत डिटेल में पढ़ोगे इसके बारे में। तो बाइनोमियल्स, बाइनोमियल्स का मतलब होता है दो टर्म। दो टर्म का जो एक्सपेंशन होता है उसको हम बाइनोमियल बाद में बोलेंगे, एक थ्योरम होती है। तो बाइनोमियल का मतलब होता है टू टर्म्स, मतलब इसमें एक प्लस और एक माइनस जरूर आएगा, या तो एक प्लस आएगा या एक माइनस आएगा, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो दो टर्म हो गए यहाँ पर, एक टर्म और ये प्लस में दूसरा टर्म। ठीक, तो इस तरह से आपका ये थोड़ा इरेज कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पर ये एक टर्म है एक्स स्क्वायर, दूसरा टर्म है एक्स, दोनों क्या है? प्लस माइनस से कनेक्टेड है। टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, एक टर्म है आपकी टू एक्स स्क्वायर, दूसरी टर्म है फाइव, दोनों क्या है? प्लस से कनेक्टेड है। ठीक है, तो थ्री टर्म को क्या बोला जाता है? थ्री को ग्रीक में बोला जाता है ट्राई, और टर्म को बोला जाता है नोमियल। थ्री को बोला जाता है ट्राई और टर्म को बोला जाता है नोमियल। ठीक, तो देखा जाए तो इसको अगर मिला दिया जाए, दोनों वर्ड को मिला दिया तो ट्राइनोमियल होता है। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल का मतलब होता है एक स्केल में तीन टर्म है। ठीक है, तो ये तीन टर्म का रहेगा। जैसे फोर एक्स स्क्वायर एक टर्म हो गया प्लस एक, तो इसमें या तो दो प्लस हो सकते हैं, दो माइनस हो सकते हैं, एक प्लस एक माइनस हो सकता है, या माइनस या प्लस हो सकता है। ठीक है, तो इसमें दो कुछ भी होंगे, या तो प्लस होगा माइनस होगा। ठीक, या प्लस माइनस का पेयर हो सकता है। ठीक, तो देखा जाए तो इसमें क्या होंगे? तीन टर्म होंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जरूरी नहीं है कि वो एक्स में ही हो, मैं हमेशा दिखा रहा हूँ आपको एक्स एक्स में, ऐसा भी जरूरी नहीं है। एक टर्म आपका टी स्क्वायर टी के फॉर्म में हो सकता है, एक एक्स के फॉर्म में हो सकता है, एक कांस्टेंट के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, दोनों टू प्लस से कनेक्टेड है। देखा जाए तो ये ट्राइनोमियल है। अब
मेनी टर्म, अगर 3 से ज़्यादा टर्म आ जाती है तो हम उसको मेनी बोल देते हैं, ठीक है। ये सीक्वेंस चला जाता है, तो अगर 3 से ज़्यादा टर्म आ जाएगी तो फिर हम हमारा नामकरण उसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में ही रखते हैं। तो मेनी टर्म मतलब कि ये पॉली प्लस नोमियल, पॉली प्लस नोमियल मतलब पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पॉलिनोमियल मतलब बहुत सारी टर्म है, ठीक है। 2 से ज़्यादा मतलब अगर 4 टर्म होती तो भी हम पॉलिनोमियल बोल देते, 5 टर्म होती तो भी हम पॉलिनोमियल बोल देते, 6 टर्म होती तो भी हम पॉलिनोमियल बोल देंगे, ठीक है। तो बहुत सारी अगर टर्म्स होती है तो हम उसको बोल देंगे पॉलिनोमियल। आगे चलते हैं। ये तो इंट्रोडक्शन था कि पॉलिनोमियल कैसे वर्ड आया, कैसे बोला जाता है इसको, पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, टर्म्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये बारे में हम सीख चुके हैं। तो आगे थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं पॉलिनोमियल के बारे में। तो पॉलिनोमियल की हम डेफिनेशन बना सकते हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल क्या होगा, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, जो कैसे टर्म के फॉर्म में लिखा होगा, वो भी प्लस और माइनस के साथ में, या तो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो डेफिनेशन क्या होगी, पॉलिनोमियल एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कैन बी रिटन एज ए टर्म और एज द सम और डिफरेंस ऑफ टर्म, ठीक है, जो या तो टर्म के फॉर्म में लिखा होगा या सम और डिफरेंस ऑफ द टर्म के फॉर्म में लिखा होगा। तो ये आपका पॉलिनोमियल का एग्जैक्ट डेफिनेशन है। अब पॉलिनोमियल का जनरल इक्वेशन, ठीक है, जनरल इक्वेशन कैसा होता है, पॉलिनोमियल का रूप कैसा होता है, ठीक है, दिखता कैसा है वो, ठीक है। तो जनरल जो इक्वेशन की बात करेंगे, जनरल फॉर्म की जहां पर हम बात करेंगे, वहां पर सिर्फ ये बात करेंगे कि उसका रूप कैसा है, रूप कैसा है, कैसा दिखता है, कैसा दिखता है, ठीक है, पॉलिनोमियल, ठीक। तो ये अजीब गजीब सा दिखता है, ठीक है, शुरुआत में बहुत डराता है और बाद में बहुत हंसाता है, बहुत आसान सा हो जाता है, ठीक है। तो ये दिखता है ए एन एक्स की पावर एन, ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू से चलता हुआ। देखो यहाँ पर आपको देखो एन में से वन माइनस हो रहा है, एन में से टू माइनस हो रहा है, मतलब कि ये क्या हो रहा है, एन में से कुछ माइनस होता चला जा रहा है, ठीक है। तो किधर आ रहे हैं हम, जीरो की तरफ आ रहे हैं। जैसे ए थ्री हो गया है, तो ए थ्री एक्स की पावर थ्री, ए टू एक्स स्क्वायर, ए वन एक्स, और ये जीरो, ठीक है। सभी को मैंने प्लस के फॉर्म में लिखा है, प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म है, ठीक है, जनरल फॉर्म है। ये कैसे बोला जाता है, ए एन एक्स की पावर एन, फिर एक के कम करना है प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, ऐसे करते हुए कम करते चले जाना है। कैसे कम करना है, लास्ट में मान लो ए टू आया तो एक्स की पावर टू प्लस एक्स ए वन एक्स की पावर वन, जहां पर पावर कुछ नहीं होती वहां वन होता है, और ए जीरो एक्स की पावर जीरो, ठीक है। देखा जाए तो यहाँ पर हमारा कुछ नहीं है, एक्स की पावर जीरो है, क्योंकि एक्स की पावर जीरो का वैल्यू क्या होता है, वन। किसी की भी पावर का जीरो क्या होता है, वन, ठीक है। तो जहां पर भी एक्स की पावर जीरो आएगा वहां पर हम क्या करें, कंसिडर करेंगे वन, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि ये एक्स की पावर में चल रहा हो, यहाँ पर एक्स है ही नहीं, एक्स है लेकिन एक्स की पावर में जीरो है वहां पर, ठीक। तो ये पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म था, ठीक है। इसको ज्यादा आप लोगों को ध्यान नहीं रखना है, ठीक है, जितना इसमें से सीखना है उतना ही सीखना है, ठीक है। तो जनरल फॉर्म तो होता है, ये दिखता है ऐसा है, लेकिन इसको डिफाइन कैसे करते हैं कि ये ही पोलिनोमियल होगा, हम कैसे बोलेंगे, तो उसके लिए टर्मिनोलॉजीज यूज होती है, ठीक है। किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए उसकी टर्मिनोलॉजीज का यूज किया जाता है, ठीक। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमें कुत्ते को डिफाइन करना है, ठीक है, तो हम कुत्ते के बारे में टर्मिनोलॉजीज बोलेंगे कि वो भौंकता है, ठीक है, भौं भौं करता रहता है, ठीक। तो देखा जाए तो इन जनरल हम दोस्तों को भी बोल देते कि अरे यार बहुत भौंकता है, कि अपना दोस्त क्या अभी कुत्ता हो गया क्या, ठीक है। तो बहुत सारी टर्म्स होती है, टर्मिनोलॉजीज होती है कुत्ते को डिफाइन करने के लिए, पूंछ होती है उसकी, ठीक है, चार पैर होते हैं, चलता है, ठीक है, उसकी 1-1.5 फीट की हाइट पे रहता है। तो ऐसा बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज होती है उसको डिफाइन करने के लिए। तो यहाँ पर भी पोलिनोमियल के फॉर्म को डिफाइन करने के लिए आपको टर्मिनोलॉजीज देखनी पड़ेगी कि हाँ अगर ये चीजें होगी तो पोलिनोमियल होगा, अदरवाइज पोलिनोमियल नहीं होगा। तो उन टर्मिनोलॉजीज की हम बात करते हैं। सबसे पहले पोलिनोमियल के अंदर वेरिएबल होता है, ठीक है। तो वेरिएबल यहाँ पर जैसे एक से ये आपका क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। तो पोलिनोमियल इक्वेशन में सबसे पहले आपका वेरिएबल आपको ध्यान रखना है कि ये वेरिएबल में कितने वेरिएबल का पोलिनोमियल इक्वेशन है, ठीक है, और कौन से वेरिएबल का पोलिनोमियल इक्वेशन है। तो ये एक्स वेरिएबल का पोलिनोमियल इक्वेशन है, जहां पर एक्स जो रहता है ये वेरिएबल रहता है, ठीक है, जहां जहां पर भी एक्स होता है। ये नामकरण कर रहे हैं अब हम, ठीक है, देख रहे हैं इसको कि क्या होता है पोलिनोमियल एक्चुअल में। हमने रूप तो देख लिया, अब नामकरण भी तो करना पड़ेगा, उसके आंख कान नाक जो रहते हैं उनके नाम भी तो देने पड़ेंगे। ये जो दिख रहे हैं आपको ए एन ए एन माइनस वन, ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, ए एन माइनस टू, ये ए थ्री, ए टू, ए वन, ए जीरो,
ये सब के सब कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट मतलब कि कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब क्या है, कोई भी एक नंबर हो सकता है। ये चाहो तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, सब अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं। ये क्या होते हैं इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये सभी के सभी कांस्टेंट होते हैं, ठीक। कांस्टेंट और दुनिया इसको कोफिशिएंट भी बोलती है, ठीक है। मैथमेटिकली भाषा में इसको क्या बोलता है, कोफिशिएंट बोला जाता है, कोफिशिएंट बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि ए एन क्या होता है, यहाँ पर देखते हैं ए एन क्या, तो ए एन जो है वो एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन। ए एन क्या है, एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट है, ठीक है। अच्छा, ए एन माइनस वन क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन माइनस वन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन माइनस वन, जो बेस में होता है वही होता है ए की पावर एन माइनस वन। तो यहाँ पर ए एन माइनस टू क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन माइनस टू, ठीक है। फिर रिकॉल कर रहा हूँ, सभी के सभी कांस्टेंट होते हैं। मैथमेटिकल टर्म में इसको कोफिशिएंट कहा जाता है, लेकिन कोफिशिएंट किसका कहा जाता है, वो ये डिसाइड करता है कि उसके पास में जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, उसका कोफिशिएंट होता है, ठीक है। जैसे ए थ्री है, ये एक्स थ्री का कोफिशिएंट है। ए थ्री किसका कोफिशिएंट है, एक्स थ्री का, एक्स थ्री का कोफिशिएंट है, ठीक है। तो कोफिशिएंट कौन होगा, जो वेरिएबल के आगे बैठा होगा, वेरिएबल के आगे जहां बैठा होगा वही आपका कोफिशिएंट होगा। ए टू जो होगा वो आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा। ए वन होगा वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा, ए वन जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा, ठीक है। तो ए जीरो क्या होगा, तो ए जीरो होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर जीरो। जहां कुछ नहीं होता है वहां पर वेरिएबल की पावर जीरो लिया जाता है, क्योंकि इसका वैल्यू क्या आता है, हमेशा वन आता है। कैसे कैसे एक्स की पावर जीरो वन कैसे आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं है, प्रूव कर लेते हैं। एक्स की पावर वन को तो बोलेंगे ना, एक्स आता है, ठीक है। एक्स की पावर टू को कैसे लिखा जाता है, एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स। एक्स की पावर थ्री को कैसे लिखा जाता है, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। एक्स की पावर फोर को कैसे लिखा जाता है, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, ठीक है। फोर टाइम एक्स होता है, ठीक। तो देखा जाए तो अच्छा एक्स थ्री कैसे आया था, अब हम ये देखते हैं, उल्टा देखते हैं, उल्टा देखते हैं तो एक्स थ्री कैसे आया था। तो एक्स थ्री आया था एक्स फोर में एक्स का डिवाइड किया था हमने, मतलब यहां से यहां कैसे गए हम, यहां से यहां कैसे गए, एक्स फोर में एक्स का डिवाइड किया तो एक्स थ्री आया। हम यहां से यहां कैसे गए, एक्स थ्री में एक्स का डिवाइड किया तो एक्स टू आया। तो यहां से यहां कैसे आए, तो देखा जाए तो यहां पर मैंने एक्स टू में एक्स का डिवाइड किया, एक्स टू में एक्स का डिवाइड, ठीक है, यहां से यहां तक की बात कर रहा हूं, एक्स टू में एक्स का डिवाइड किया। अच्छा अच्छा, तो यहां से अगर हम यहां जाएंगे, अब नंबर कुछ नहीं है, लेकिन हमें तो ये पता है ना कि अगर यहां से यहां गए तो एक्स में एक्स का डिवाइड करेंगे, एक्स में एक्स का डिवाइड करेंगे, ठीक है, तब हम यहां पर जाएंगे। तो किसका वैल्यू आएगा, तो किसका वैल्यू आएगा, एक्स की पावर जीरो का वैल्यू आएगा। कितना आएगा, ठीक है, जो इसका वैल्यू होगा, भाई एक्स एक्स स्क्वायर में एक्स का डिवाइड करें तो क्या आ रहा था, एक्स आ रहा था, तो एक्स में एक्स का डिवाइड करेंगे तो एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आएगा, वन आएगा। मतलब एक्स की पावर जीरो क्या आता है, वन आता है, ठीक है, एक्स की पावर जीरो क्या आता है, वन आता है। या आप सिंपली यही रट डालो कि एक्स की पावर किसी भी नंबर की पावर जीरो हमेशा क्या आता है, वन आता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हम पॉइंट से हट गए थे, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा ये भी इंफॉर्मेशन रहे कि कैसे आता है, ठीक है। अब देखा जाए तो ये सभी के सभी कांस्टेंट होते हैं, कोफिशिएंट जितने भी होते हैं वो सभी के सभी कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट होते हैं तो कुछ भी नंबर, अब मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं चलता है, क्या नहीं चलता है कि कुछ भी नंबर बोल दिया, ठीक है। मैथमेटिक्स में एक नंबर होते हैं, बहुत सारे नंबर होते हैं, बहुत सारे नंबर पढ़े आपने, ठीक है। तो ये कोफिशिएंट कौन से नंबर होते हैं ये भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोफिशिएंट, ऑल कोफिशिएंट बिलोंग टू द रियल नंबर, ये जितने भी कोफिशिएंट होते हैं ये रियल नंबर होंगे, ठीक है। अब रियल नंबर में आपको ध्यान रहे, रियल नंबर वो नंबर होता है जो नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है, जिसमें आपका रेशनल नंबर और इरेशनल दोनों आते हैं। रेशनल नंबर भी आता है, इरेशनल नंबर भी आता है, ठीक है, दोनों आते हैं। रेशनल नंबर पी बाई क्यू का फॉर्म लिखा जा सकता है, पी बाई क्यू का फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। आपको ये नाइन्थ में पूरा डिटेल में पढ़ाया गया था। अब लिखते कैसे इसको, इसको ऐसे लिखते हैं कि ऑल कोफिशिएंट बिलोंग टू द आर। मैथमेटिक्स की कुछ कुछ भाषा भी हम सीखते चले जाएंगे, जैसे ए आई का मतलब होता है आई की जगह कुछ भी रखो, ए वन रखो, ए टू रखो, ए थ्री रखो, ठीक है, तो ये सभी का हो जाएगा, इसको कॉमन इन्होंने सभी चीज के बारे में बोल दिया। ए आई का मतलब हो गया होगा कि कोई सा भी ए एन हो गया ये,
ठीक है। ए एन भी हो गया, ए एन माइनस वन भी हो गया, ए एन माइनस टू भी हो गया, ए थ्री भी हो गया, ए टू भी हो गया, ए वन हो गया। ठीक है, तो ये जो ई जैसा साइन है, ई जैसा साइन, इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं, बिलोंग्स टू। ठीक है, किसमें? रियल नंबर को बिलोंग करेगा। तो ये सभी के सभी क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, पाई हो सकता है, अंडर रूट टू हो सकता है, अंडर रूट थ्री हो सकता है, टू हो सकता है, माइनस वन हो सकता है, माइनस टू हो सकता है, वन बाई टू हो सकता है, थ्री बाई टू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन ये है कि ए एन नॉट इजिकल टू जीरो। जो ए एन है वो जीरो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। और पूरी टर्म अगर जीरो हो जाएगी तो वो टर्म पूरी हट जाएगी। ठीक है, तो देखा जाए तो उसके बाद फिर ये एन बन जाएगा हमारा। ये क्या बन जाएगा? क्योंकि ये आगे समझ में आएगा कि कैसे आपका ये वापा ए एन बन जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इरेज करते हैं इसको थोड़ा। अब ये तो समझ में आ गया, हमने एक्स के बारे में बात कर ली, हमने ए एन के बारे में बात कर ली। लेकिन ये जो वेरिएबल के ऊपर बैठा है सर, इसकी तो बात ही नहीं हुई। ठीक है, कौन बैठा है वेरिएबल के ऊपर? वेरिएबल के ऊपर बैठा है एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, ये थ्री, टू, ठीक है, ये वन, ये एक्स की पावर जीरो, जीरो भी बैठा है। तो इसकी तो बात ही नहीं हुई। ठीक है, अगर इसकी बात नहीं हुई तो इसकी भी हम बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है मैंने पॉलिनोमियल का। ठीक है, यहाँ पर कि ये कैसे कोफिशिएंट होते हैं। जैसे यहाँ पर एक पाई होता है एक्स की पावर फाइव में। ठीक है, तो एक्स की पावर फाइव का कोफिशिएंट क्या हो गया? पाई हो गया। एक्स की पावर फोर का कोफिशिएंट क्या हो गया? अंडर रूट थ्री हो गया। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या हो गया? एट हो गया। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया? माइनस टू हो गया। एक्स का कोफिशिएंट क्या हो गया? एक्स का कोफिशिएंट हो गया फोर बाई फाइव। ठीक है, और एक्स की पावर जीरो का कोफिशिएंट क्या हो गया? एक्स की पावर जीरो का कोफिशिएंट क्या हो गया? वन हो गया। ठीक है, तो देखा जाए तो ये जो कोफिशिएंट है, अब कोफिशिएंट देखो क्या ये रियल नंबर है क्या? हाँ, ये सभी के सभी रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। पाई भी रियल नंबर को बिलोंग करता है, अंडर रूट थ्री, एट, माइनस टू, फोर बाई फाइव, वन, सभी के सभी नंबर रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर रहते हैं ये। अब हम बात करते हैं कि वेरिएबल के ऊपर जो बैठे रहते हैं, पावर्स की बात करते हैं। एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, डे 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 डे, ये जितने भी चलते हैं। ठीक है, ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, मैथमेटिकली भाषा में इसको बोला जाता है एक्सपोनेंट। जो भी वेरिएबल के ऊपर आता है उसको हमेशा हम एक्सपोनेंट बोलेंगे। होता क्या है? पावर ऑफ वेरिएबल, सिंपल। ठीक है, वेरिएबल की पावर होती है, जो पावर में ऊपर आता है, पावर टू होता है, पावर थ्री होता है, पावर फाइव होता है, सिंपली वैसा ही है ये। ठीक है, नाम है बस एक एक्सपोनेंट। ठीक है, इसमें डरने की कोई बात ही नहीं है, एक्सपोनेंट एक नाम है। ठीक है, पावर ऑफ द वेरिएबल, एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू। ठीक है, अच्छा अच्छा, अगर ये पावर है तो ये किसको बिलोंग करेगा? एन किसको बिलोंग करेगा? ये बिलोंग्स टू द वोल नंबर। तो वोल नंबर को बिलोंग करेगा। ये जो भी है एन जो होगा वो वोल नंबर होगा, एन माइनस वन वोल नंबर होगा, एन माइनस टू वोल नंबर होगा। मतलब कि वोल नंबर कौन होता है? वोल नंबर होता है जीरो से स्टार्ट होता है और कहाँ तक चलता है? इनफाइनाइट तक चलता है, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। अच्छा अच्छा, तो क्या वेरिएबल की पावर या तो जीरो होनी चाहिए, या तो क्या होनी चाहिए? जीरो, या फिर वन होनी चाहिए, या टू होनी चाहिए, थ्री, फोर, फाइव होनी चाहिए। अच्छा, वोल नंबर यही होते हैं क्या? वन, टू, थ्री, फोर, फाइव इनके बीच का नंबर नहीं होता है। हाँ, वोल नंबर इनके बीच का नहीं होता है, ये 0.5 वोल नंबर नहीं होता है। इसका मतलब कि एक्स की पावर में कभी भी डेसिमल नंबर के फॉर्म में नंबर नहीं आएगा। अगर डेसिमल में आया तो पोलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि अभी इसने बोल दिया है कि जितने भी एक्सपोनेंट है ये वोल नंबर होने चाहिए। इसका मतलब डेसिमल में आया तो वोल नंबर, वो इक्वेशन पोलिनोमियल इक्वेशन नहीं होगी। दूसरी बात, क्या वोल नंबर नेगेटिव होते हैं क्या? नहीं नहीं, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर मिला के तो वोल नंबर होते हैं, ये कभी नेगेटिव होते ही नहीं है वोल नंबर। इसका मतलब ये है कि किसी भी इक्वेशन में, पॉलिनोमियल इक्वेशन में वेरिएबल के ऊपर नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। अगर वेरिएबल के ऊपर नेगेटिव नंबर देख लिया तो बोल देना ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। ठीक, जैसे कि हम थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं इसमें। फाइंड विच आर पोलिनोमियल फॉर्म एंड विच आर नॉट। कौन से पोलिनोमियल इक्वेशन है और कौन से पोलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये भी एक पोलिनोमियल इक्वेशन है। ठीक है, क्योंकि बाइनोमियल इक्वेशन है। ठीक, अब देखा जाए, एक और इक्वेशन ले ली मैंने, एक्स की पावर माइनस टू प्लस फाइव। ठीक है, पहले सारी इक्वेशन लिख लेते हैं। टू एक्स स्क्वायर प्लस पाई एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 1.5 प्लस फोर, एक्स की पावर अंडर रूट टू माइनस फाइव एक्स प्लस टू, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ माइनस टू एक्स। ठीक है, तो ये सारी का सारी हमारी क्या है? इक्वेशन है। ठीक है, तो इन इक्वेशन में हमें ये बताना है कि कौन सा पोलिनोमियल इक्वेशन होगा, कौन सा नहीं होगा। ठीक है, तो लाइन टू लाइन हम चेक करते चले जाते हैं। क्या क्या चेक करना है? हमने दो चीजें पढ़ी है। हमने चेक करना है कोफिशिएंट,
हमें चेक करना है एक्सपोनेंट। कोफिशिएंट कहाँ? वेरिएबल के आगे, वेरिएबल के आगे बैठे रहते हैं, वेरिएबल के आगे बैठे रहते हैं। एक्सपोनेंट कहाँ रहते हैं? वेरिएबल के ऊपर बैठे रहते हैं, वेरिएबल के ऊपर बैठे रहते हैं, बैठे रहते हैं। ठीक है, ये तो सर दर्द है। ठीक है, ये आगे बैठे रहते हैं तो ये कम सर दर्द है। ठीक है, तो ये रियल नंबर को बिलोंग करेंगे, कोफिशिएंट रियल नंबर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब ये किसको बिलोंग करेंगे? वोल नंबर को। ये क्या किसको बिलोंग करेंगे? वोल नंबर को, एक्सपोनेंट। तो ये दो चीजें याद रखना है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम बोलेंगे कि हमारा गिवन इक्वेशन पॉलिनोमियल है। और अगर ये इनमें से एक भी सेटिस्फाई नहीं हुआ तो हम बोल देंगे कि हमारा जो गिवन इक्वेशन वो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, एक एक करके चेक करते हैं। एक्स स्क्वायर में कोफिशिएंट बोलिए। कोफिशिएंट देखो, एक्स के आगे बैठे रहते हैं 1, और यहाँ पर कुछ नहीं है। जब कांस्टेंट होता है ना वो एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट होता है, इसके पीछे एक्स की पावर 0 बैठा रहता है। तो 1 1 है, कोफिशिएंट क्या है आपका? 1 1। ठीक, तो ये तो रियल नंबर को बिलोंग करते हैं क्योंकि 1 और 1 दोनों में रियल नंबर आता है, दोनों रियल नंबर में ही आते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका ओके है, रियल नंबर है। दूसरा हमें एक्सपोनेंट देखना है। एक्सपोनेंट क्या है? एक्स की पावर 2 है, 2 और 0, एक्स की पावर 0। जहां कांस्टेंट आएगा ना वहां पर हम 0 लेंगे पावर। ठीक है, एक्सपोनेंट क्या लेंगे? 0। ठीक है, जहां जहां कांस्टेंट है वहां पर एक्सपोनेंट हम क्या लेंगे? 0 ले लेंगे, क्योंकि इनके मल्टीप्लाई में एक्स की पावर 0 बैठा रहता है। ठीक, तो थोड़ा इरेज कर देते हैं। तो एक्सपोनेंट की अगर बात करें तो 2 और 0, क्योंकि कांस्टेंट है तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा? 2 और 0। ठीक है, क्या 2 और 0 वोल नंबर को बिलोंग करते हैं? हाँ, 0 और 2 दोनों वोल नंबर में आते हैं, तो ये दोनों वोल नंबर में आते हैं। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये क्या है आपका? पॉलिनोमियल है। दूसरी बात, एक्स की पावर -2 + 5, कोफिशिएंट चेक करते हैं। तो यहाँ पर आपका कोफिशिएंट 1 है और एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट 5 है, मतलब कोफिशिएंट क्या हो गया? 1 और 5। 1 और 5 क्या रियल नंबर में आते हैं? हाँ, रियल नंबर में आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो अपना पास कर गया। ठीक है, टेस्ट अपना ये टेस्ट पास कर गया। एक्सपोनेंट की बात करते हैं। एक्सपोनेंट में देखो यहाँ पर -2 और 0 है। ठीक है, एक्सपोनेंट में देखो ये -2 है और ये क्या है? 0 है। क्या -2 वोल नंबर में आता है क्या? वोल नंबर में कभी नेगेटिव नंबर नहीं आता है, तो ये वोल नंबर के अंदर नहीं आता है। ठीक है, -2 वोल नंबर में नहीं आता है। तो अगर दोनों में से एक भी फेल हो गया तो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल क्या है आपका? ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप फास्ट जल्दी जल्दी कर लेते हैं। कोफिशिएंट बोलिए 2 पाई और 1, 2 पाई और 1 कोफिशिएंट है। एक्सपोनेंट क्या है इसके? 2 1 0 दिख रहे हैं, 2 1 0, 2 पाई 1, 2 1 0। अच्छा, 2 भी आपका रियल नंबर है, पाई भी रियल नंबर में आता है, 1 भी रियल नंबर में आता है। यहाँ पर एक्सपोनेंट देखो, 2 भी आपका वोल नंबर में आता है, 1 भी वोल नंबर में आता है, 0 भी वोल नंबर में आता है। दोनों ने टेस्ट पास कर लिए। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, ये आपका पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ये है। ठीक है, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फटाफट कोफिशिएंट। कोफिशिएंट है 1 1 4, 1 1 4। ठीक है, 1 1 4 क्या आपके रियल नंबर है क्या? 1 1 4 हाँ, रियल नंबर में आते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट देखो 1 1.5 और 0, 1 1.5 और 0। ठीक है, अब यहाँ देखो 1.5 वोल नंबर कभी भी डेसिमल में नहीं होता है। पावर के ऊपर, वेरिएबल के ऊपर कभी भी डेसिमल नंबर नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ये वोल नंबर नहीं है। अगर वोल नंबर नहीं है तो पॉलिनोमियल भी नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट बोलो फटाफट। 1 -5 2, 1 -5 और 2 कोफिशिएंट। हाँ, कोफिशिएंट तीनों के तीनों क्या आते हैं? रियल नंबर में आ रहे हैं। ठीक है, ये रियल नंबर है, क्योंकि रियल नंबर में नेगेटिव नंबर भी होता है। ठीक है, यहाँ टेंशन नहीं लेना। कभी कभी क्या है, बच्चे इधर उधर मिक्स कर देते हैं, इसको होल नंबर समझने लग जाते हैं। ठीक, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट देखो √2 है, 1 है और 0 है। एक्स की पावर √2 है, इसलिए एक्सपोनेंट आपका √2 भी है। एक का पावर 1 है और कांस्टेंट का पावर, कांस्टेंट में वेरिएबल का पावर 0 रहता है। ठीक, क्या √2 वोल नंबर को बिलोंग करता है क्या? वोल नंबर में तो सिर्फ 1 2 3 4 5 होते हैं, √2 थोड़ी ना होते हैं। तो देखा जाए तो वोल नंबर को बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। फिर आते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट है 1 और √2, √2। अब देखो √-2,
अगर 9th में हमने स्टार्ट किया था अंडर रूट ऑफ -1, हमने बोला था अंडर रूट के अंदर नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, इसको नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ नहीं कर सकते, कैन नॉट ड्रॉ, ठीक है। ये माइनस है या -1 है -2 कुछ भी हो, अंडर रूट के अंदर माइनस अगर आ जाता है नंबर तो उसको नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि ये इमेजनरी नंबर को बिलोंग करते हैं। कैन नॉट ड्रॉ ऑन नंबर लाइन, अगर नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं तो क्या ये रियल नंबर होगा? नहीं, रियल नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे यही केस फेल हो गया, तो यही पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। एक्सपोनेंट की भी बात कर लेते हैं, 2 1 0, एक्सपोनेंट तो आपका इसका सही है, ठीक है, एक्सपोनेंट तो सही है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका कोफिशिएंट वाला पार्ट क्या हो गया? फेल हो गया। तो जरूरी नहीं है कि हर बार आपका एक्सपोनेंट से फेल होगा एक्सपोनेंशियल, या एक्सपोनेंट से फेल हुआ था, एक्सपोनेंट से फेल हुआ था, लेकिन यहाँ कोफिशिएंट से फेल हो गया, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कोफिशिएंट से भी आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन फेल हो सकता है। ये सारे पॉलिनोमियल इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, ठीक है, पॉलिनोमियल इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ जो जोड़ दे रहा हूँ उस पर ध्यान रखना, पॉलिनोमियल इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, जैसा फॉर्म हम चाहते हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशन का फॉर्म देख रहे हैं हम, ठीक। टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है, अभी हमने पॉलिनोमियल इक्वेशन की बात करी थी। अब पॉलिनोमियल इक्वेशन में अगर देखा जाए, ठीक है, तो जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम बोलते हैं डिग्री, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर जो होती है दैट इज कॉल्ड द डिग्री, ठीक है। कुछ एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा 2x² प्लस 2x प्लस 1, हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की? हाईएस्ट पावर 2 है, इसका डिग्री हो गया 2, डिग्री हो गया इसका 2, ठीक है। जैसे मैंने लिखा x की पावर 5 प्लस x माइनस 2, तो इसका हाईएस्ट डिग्री क्या हो गया? इसका डिग्री क्या हो गया पॉलिनोमियल का? हाईएस्ट पावर क्या है? 5, ठीक है, इसका डिग्री हो गया 5, डिग्री इज इक्वल टू हो गया 5, ठीक है। तो ये जो डिग्री, ठीक है, डिग्री जो होता है वो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल होता है, ठीक है, पॉलिनोमियल में, ठीक। अब देखा जाए तो अगर हम पॉलिनोमियल के टाइप की बात करें तो टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन डिग्री, ठीक है, तो वो डिग्री के फॉर्म में देखेंगे हम, ठीक है। डिग्री मैंने बता दिया है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है, ठीक है, फिलहाल के लिए। तो ये आपका पॉलिनोमियल का फॉर्म ऐसा होता है, ठीक है। तो ये आपका एक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल इक्वेशन, पी से पॉलिनोमियल इक्वेशन है इन एक्स, पी से क्या है आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन है इन एक्स, तो पी से आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन किस में है? एक्स के अंदर है, ठीक। तो ये आपका जनरल फॉर्म है पॉलिनोमियल इक्वेशन का, ये पूरा जनरल फॉर्म है पॉलिनोमियल इक्वेशन का। अब मैं मान लेता हूं कि आपकी हाईएस्ट पावर जो है, ठीक है, डिग्री आपकी मान लो 1 है, तो अगर इफ डिग्री इज इक्वल टू 1 मतलब एन इज इक्वल टू क्या हो गया? 1, हाईएस्ट पावर अगर 1 हो गई, ठीक है, तो ये एन इज इक्वल टू 1 इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में पुट करते हैं, क्या आता है? तो हर एन की जगह 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा ए1 एक्स की पावर 1 हो जाएगा प्लस ए 1 माइनस 1, यहाँ पर देखो एन की जगह 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 एक्स की पावर एन माइनस 1 मतलब कि 1 माइनस 1 होगा, ठीक है। यहाँ पर 1 माइनस 2 एक्स की पावर 1 माइनस 2 होगा, डेस करता हुआ ऐसा चलता चला जाएगा, ठीक। अब हमें कहाँ रुकना है, हमें कौन कौन सी टर्म लिखनी है, कौन कौन सी टर्म नहीं लिखनी है, ठीक है। जो भी नेगेटिव पावर आ जाए, एक्स की जहां पर भी नेगेटिव पावर आ जाए मतलब माइनस में आने लग जाए, उन टर्म को हम नहीं लिखेंगे, वहां पर हम 0 लिख देंगे, उसके आगे की टर्म पीछे की नहीं लिखेंगे। जैसे कि देखो यहाँ इसको तो ये a1 एक्स की पावर 1 है तो एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 1 माइनस 1 तो ए क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और यहाँ पर एक्स की पावर क्या हो जाएगा? 0, एक्स की पावर क्या हो गया? 0 हो गया, और एक्स की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। तो देखा जाए तो यहाँ पर ये क्या आएगा? सिर्फ ए 0 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? सिर्फ ए 0, ठीक। और यहाँ पर यह क्या रहेगा? a1 ऐसा ही रहेगा, तो a1 एक्स प्लस a0। इसके बाद जो टर्म देखो यहाँ पर a1 माइनस 2 है, तो 1 में से 2 माइनस करेंगे तो a ऑफ माइनस 1, एक्स की पावर 1 माइनस 2 तो एक्स की पावर माइनस 1, और एक्स की पावर जहां से नेगेटिव आना चालू हो जाए उसके बाद हम आगे का एक्सप्रेशन नहीं लिखेंगे, मतलब ये एक्सप्रेशन हम नहीं लिखेंगे।
यहाँ से जितना भी आगे चलेगा वो हम नहीं लिखेंगे, वो क्या आएगा आपका 0 होगा। इसका मतलब जो x n इजिकल टू जब हम 1 रखेंगे तो px इजिकल टू जो पोलिनोमियल इक्वेशन आएगा वो a1x प्लस a0 आएगा। a1x जिसकी डिग्री 1 होती है, ठीक है, उस इक्वेशन का फॉर्म कुछ इस तरह से होता है a1x प्लस a0। ठीक, थोड़ा इरेज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा पी एक्स इजिकल टू ए वन एक्स प्लस ए जीरो। ठीक है, इसको हम लीनियर पोलिनोमियल इक्वेशन बोलते हैं। जब भी डिग्री आपका 1 होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, जब भी डिग्री 1 होता है तो उसको हम लीनियर पोलिनोमियल इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, या आप लीनियर इक्वेशन भी पढ़ा होगा आपने, y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी लिखा जाता है। y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी, देखो x की पावर मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है, मतलब डिग्री कितना है, 1 है, तो एन इजिकल टू क्या है यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो आपको कुछ ऐसा भी दिखा होगा, कभी कभी आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा तो ये लिखा होगा ए एक्स प्लस बी। ठीक है, इसको वाई इजिकल टू ए एक्स भी बोला जाता है, ए एक्स जब सी जीरो हो जाता है। ठीक है, तो कुछ देखा जाए तो एक्स की हाईएस्ट पावर अगर 1 होती है तो वो आपका क्या होता है, लीनियर पोलिनोमियल इक्वेशन होता है। ठीक है, सिमिलरली हम दूसरे पे चलते हैं, अगर एन इजिकल टू 2 हो गया तो एन इजिकल टू अगर 2 हो गया तो हम क्या करेंगे, पूरे जनरल फॉर्म में एन की जगह 2 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा ए टू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा ए टू माइनस वन एक्स की पावर 2 माइनस वन, ये हो जाएगा ए टू माइनस टू एक्स की पावर 2 माइनस टू। और आगे चलेंगे तो यहाँ से आपका नेगेटिव नंबर आना चालू हो जाएगा, मतलब हम यहाँ पर रुक जाएंगे। कहाँ पर रुक जाएंगे, जहाँ पर ए जीरो आएगा उसके बाद हम रुक जाएंगे। ठीक है, देखो हमारी पोलिनोमियल इक्वेशन ए जीरो के आगे तो चल ही नहीं रही है, तो जहाँ पर ए जीरो आ जाता है उसके बाद हमें बिल्कुल नहीं चलना है, बिल्कुल नहीं चलना है। ठीक, तो ये तो हम सिर्फ टाइप की बात कर रहे हैं, किस किस टाइप के हैं सिर्फ। तो देखा जाए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए टू एक्स स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस वन मतलब ए वन, एक्स की पावर 2 माइनस वन मतलब एक्स की पावर 1। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2 माइनस टू तो ए जीरो, और एक्स की पावर 2 माइनस टू, 2 माइनस टू मतलब एक्स की पावर जीरो, और एक्स की पावर जीरो क्या होता है, मल्टीप्लाई में 1 होता है, और मल्टीप्लाई में 1 हम लिखते नहीं है। देखा जाए तो ये आपकी कौन सी इक्वेशन हो गई, देखा जाए तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है वेरिएबल की, तो डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, जिसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन का फॉर्म है। ठीक है, तो हम इक्वेशन का टाइप पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल इक्वेशन कितने टाइप की होती है, तो लीनियर पोलिनोमियल इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन होती है। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन का आपने जनरल फॉर्म जो पढ़ोगे आप कुछ इस तरह से पढ़ोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर ए वन ए टू ए जीरो की जगह ए बी सी आ गए। ये तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट को कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, पी क्यू आर भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ए बी सी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपका ये सेम होना चाहिए, एक्स स्क्वायर एक्स ये सेम होने चाहिए। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर मतलब क्या है, डिग्री कितनी है, 2 है, एन इजिकल टू 2। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन। जैसे कि 2x स्क्वायर हो गया, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। ठीक है, तो ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन है। ठीक है, सिंपल आपका 2x स्क्वायर भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन ही रहेगा, इसमें आगे जो कोफिशिएंट होंगे वो जीरो होंगे, जैसे ये 0x हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इसे भी लिखा जा सकता है, जैसे एक टर्म में भी आ सकती है जिसके हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 2 हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बहुत बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है हमें। ठीक है, ऊपर ऊपर से निकलना है। इफ डिग्री एन इजिकल टू 3 है, ठीक है, तो अगर 3 हम पुट करेंगे तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह से आएगा, एन की जगह हम 3 पुट करेंगे। फाइनली हम क्या देखेंगे कि ये ए थ्री एक्स की पावर 3, ए टू एक्स की पावर 2, ए वन एक्स और ए जीरो होगा। ठीक है, तो पी एक्स इजिकल टू ये क्या होगा, डिग्री एन इजिकल टू 3 में पोलिनोमियल इक्वेशन है। ठीक, इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक इक्वेशन। जब एक्स की हाईएस्ट पावर 3 होती है तो उसको हम बोलते हैं क्यूब, क्यूब मतलब पावर 3, तो ये हो जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल इक्वेशन होगा। ओके, तो ये इस तरह के टाइप होते हैं। जैसे इसके बाद अगर एन इजिकल टू 4 आएगा तो आप देखो, आपको अब अंदाजा लग गया होगा कि हम पोलिनोमियल इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं। अगर 4 आएगा तो आप A4 से चालू करोगे, कहाँ से चालू करोगे, A4 एक्स की पावर 4 प्लस A3, अब कम करोगे एक्स की पावर 3 प्लस A2 एक्स की पावर 2 प्लस A1 एक्स की पावर 1 प्लस x0। ठीक है, अगर आपसे 5 का बाद बोला गया होगा तो कुछ नहीं, इसके आगे A5 जोड़ दो, एक्स की पावर 5। ठीक है, ये क्या हो गया, एन इजिकल टू 5 वाली डिग्री की पोलिनोमियल इक्वेशन, एन की पावर से एन इजिकल टू 6 डिग्री की पोलिनोमियल इक्वेशन। तो इसमें आगे फिर हम 6 वाला जोड़ देंगे, ए 6 एक्स की पावर 6
प्लस, ठीक है। तो आपको अब फास्ट भी लिखना आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको लीनियर पोलिनोमियल इक्वेशन बोलेंगे कि लीनियर पोलिनोमियल इक्वेशन बोलो, तो आप क्या करोगे, 1 से चालू करोगे। तो x1 a1 x की पावर 1 प्लस a0, ठीक है। आपको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो, तो आपने 2 से लिखना चालू करा, a2 x की पावर 2 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a0 x की पावर 0। इसको बाद में हमने इसको 1 रख दिया और इसमें पावर को हटा दिया, ठीक है। तो देखा जाए तो ये ऐसे हम बहुत फास्ट इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा टाइप था, इसकी टर्मिनोलॉजीज के बारे में था, किस पोलिनोमियल इक्वेशन को क्या बोलते हैं। कोफिशिएंट आपके रियल नंबर को बिलोंग करेंगे, एक्सपोनेंट आपके होल नंबर को बिलोंग करेंगे, ठीक है। और टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल में हमने लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पोलिनोमियल इक्वेशन देखा, ठीक है। तो ये पूरा इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है पोलिनोमियल इक्वेशन का। अब आप जान गए हो कि पोलिनोमियल इक्वेशन किस टाइप का होता है, कैसे लिखा जा सकता है, ठीक है। ये लेक्चर हम यहीं एंड करते हैं। ओके, गुड बाय, थैंक यू।